हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस। एजुकेशन का मीनिंग क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। किसी भी पर्सन के, किसी भी बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करना, जो उसकी इनर क्वालिटीज को ड्रॉ आउट करना, बाहर निकालना, उसे हम क्या कहते हैं? एजुकेशन। हम बात कर रहे हैं एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस की, कि एजुकेशन को, शिक्षा को एक अभ्यास के रूप में कैसे लाया जाए, यह एक अभ्यास के रूप में काम कैसे करती है। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन की, कि जब हम एजुकेशन को एक डिसिप्लिन के रूप में पढ़ते हैं तो इसकी खुद की थ्योरीज होती हैं, खुद के कंसेप्ट हैं, फैक्ट्स हैं, मेथड्स हैं। जब इन्हीं कंसेप्ट्स को, इन्हीं थ्योरीज को, इन्हीं फैक्ट्स को हम एक क्लासरूम के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? प्रैक्टिस। एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस मीन्स एजुकेशनल मेथड्स को, एजुकेशनल पॉलिसीज को, स्ट्रेटजीज को, टेक्निक्स को एक क्लासरूम के अंदर, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर इंप्लीमेंट करना। जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए हैं उनको एक्चुअल क्लासरूम के अंदर अप्लाई करना, उसे हम क्या कहेंगे? एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस। सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग में एजुकेशन प्रैक्टिस का काम कैसे करती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? हमारी एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें तीन चीजें होती है हमारी। फर्स्ट टीचर, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड करिकुलम। ट्राइपोलर प्रोसेस। अब जो टीचिंग प्रोसेस है ये रिलेटेड है हमारी टीचर से। टीचर क्या करता है? अपनी नॉलेज को डिलीवर करेगा, इंफॉर्मेशन को डिलीवर करेगा, स्किल को डिलीवर करेगा। किसको? लर्नर को। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का यूज करके, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके बच्चे को टाइम टू टाइम गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा, एक ऐसा इन्वायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड करेगा जिसमें बच्चा खुद को एडजस्ट कर सके, अडाप्ट कर सके उस इन्वायरमेंट को। जो नॉलेज उसको प्रोवाइड की जा रही है उस नॉलेज को वो गेन कर सके। जो इंडिविजुअल नीड्स हैं वो भी फुलफिल की जाती हैं टीचर के द्वारा टीचिंग प्रोसेस के अंदर। सेकेंड हम बात करते हैं लर्निंग की। ये किससे रिलेटेड है? स्टूडेंट से। स्टूडेंट क्या होते हैं? की फैक्टर होते हैं हमारी लर्निंग प्रोसेस का। जैसे टीचर के बिना टीचिंग प्रोसेस हमारी पॉसिबल नहीं है, सेम अगर स्टूडेंट ना हो तब भी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? अधूरी है। तो एजुकेशन क्या करती है? एक लर्नर को, एक इंडिविजुअल को एबल बनाती है आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए, अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए। जो हमारी सोसाइटी का सिनारियो चेंज हो रहा है, जो हमारे नेशनल लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं, उनको अडाप्ट करने के लिए, क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए, क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए, जो नॉलेज उसको दी जा रही है उसको और डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए। क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर एजुकेशन एक प्रैक्टिस के रूप में क्या करती है? एक टीचर को, एक एजुकेटर को एबल बनाती है कि वो क्या कर सके? अपनी क्लास में एक पॉजिटिव और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट सेट कर सके जिसमें बच्चे खुद को क्या कर सके? एडजस्ट कर सके। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इन्वायरमेंट सेट करे, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम को सेट करे, बच्चों को इंगेज करके रखे, लर्निंग को प्रमोट करे, उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाए, डिसिप्लिन क्रिएट करके रखे। और ये कब पॉसिबल है? जब हम एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, उसी में जो हमने डिसीजंस लिए हैं, जो हमने एम्स ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, उनको पर्टिकुलरली क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना। करिकुलम इंप्लीमेंटेशन में स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो हमारी ट्राइपोलर प्रोसेस है। टीचर है, लर्नर है, साथ में हमारा करिकुलम है। जो करिकुलम हम डिजाइन करते हैं उसको क्लासरूम के अंदर अप्लाई करना, बच्चों को पढ़ाना, जिसमें हमारी लेसन प्लानिंग हो सकती है, हमारी जो असेसमेंट टेक्निक है वो हो सकती है, जो टीचिंग मेथड हमने डिसाइड किए, टीचिंग एड हमने डिसाइड की, उन सब का प्रॉपर वे में यूज करके बच्चे को टीच करना, उसे हम क्या कहेंगे? एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस। मीन्स जो करिकुलम हमने डिजाइन किया था उसको प्रैक्टिस में लेके आना। फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए, फीडबैक क्या है? एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। टीचर के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। जब तक टीचर को फीडबैक नहीं मिलता वो अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज को इंप्रूव नहीं कर सकता। और जब तक बच्चों को नहीं फीडबैक मिलेगा तब तक बच्चा अपनी जो आउटकम्स हैं उसमें इंप्रूव नहीं कर पाएगा। तो एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस हमें क्या करती है? एबल बनाती है फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए
स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स को भी, ताकि वो अपनी प्रोग्रेस को असेस कर सकें, जिन एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, अपनी जो लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं उनको इम्प्रूव कर सकें, उनको मेंटेन करके रख सकें। और टीचर को हेल्प करती है अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज को चेक करने के लिए कि क्या मेरी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी इफेक्टिवफुल है, क्या जो आउटकम्स में, जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स मैंने डिसाइड किए थे, क्या मैं उनको अचीव कर पा रहा हूँ, बच्चे के डिफिकल्टी एरियाज को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। असेसमेंट और इवेल्युएशन में बच्चे को असेसमेंट प्रोवाइड करना, इवेल्युएशन प्रोवाइड करना, इसका मेन काम क्या होता है? बच्चे की प्रोग्रेस को असेस करना। बच्चे को हमने एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई क्राइटेरिया चाहिए, कोई ना कोई बेस चाहिए। तो असेसमेंट क्या करती है? एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन को किस में ले आती है? एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस के अंदर ले आती है कि जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए थे, असेसमेंट स्टेज में हम ये पता लगाते हैं कि क्या वो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव कर लिए। इसके लिए हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं, क्विज, क्वेश्चनियर, प्रोजेक्ट, एग्जामिनेशन सिस्टम, इंटरव्यू सिस्टम। इस तरीके से हम बच्चे को असेस करेंगे, जो हमें बताएगा कि बच्चे का प्रोग्रेस लेवल क्या है, बच्चे को कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ उसको ग्रोथ की जरूरत है, कहाँ उसको डेवलपमेंट की जरूरत है। इम्पैक्ट ऑन पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। एजुकेशन का क्या है? इम्पैक्ट आता है पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट में, दोनों पर। जब हम एक इंडिविजुअल को सिखा रहे हैं, कुछ कंटेंट टीच कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा उसकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, उसकी सोशल डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि वही इंडिविजुअल क्या करेगा? जाके हमारी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा जो हमने उसको सिखाया। जो स्किल्स हम उसको टीच कर रहे हैं, जो नॉलेज हम उसको दे रहे हैं, उसको वो अपनी खुद की प्रोग्रेस के लिए यूज करेगा, खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज करेगा। तो एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअल की पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम कौन सी डेवलपमेंट कर सकते हैं? नेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वही बच्चा क्या है? हमारे देश का नागरिक है, हमारे देश का भविष्य है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, लाइक आजकल क्या है? स्मार्ट क्लासेस आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको हम क्या करते हैं? हिस्सा तो बना दें हमारे एजुकेशन सिस्टम का, लेकिन वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लेके आ रहे। तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन को जब हम प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं तो हम उस टेक्नोलॉजी को भी प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। कंप्यूटर है, स्मार्ट क्लासेस है, नई न्यू एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको लेके आना ऑनलाइन स्टडी के लिए, जो अलग अलग तरह की टीचिंग लर्निंग स्टाइल्स को केटर करता है। अलग अलग टीचिंग स्टाइल्स को, अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स को, हर बच्चे की नीड को क्या करता है? फुलफिल करता है और कनेक्ट करता है अलग अलग एरिया से लोगों को साथ में, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं। अलग अलग कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट कर सकती हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के थ्रू। मीन्स हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? एजुकेशन को प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। जो एजुकेशन हम सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी हम सीख रहे हैं, उसको क्लासरूम के अंदर अप्लाई करना। आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।